ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख समेत दीगर एहतजाज करने वाले रहनुमा और कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज सालिक शाह ने हमें ज्वाइन किया। सालिक, क्या मजीद पेशरफ्त हुई है इस हवाले से? थोड़ी देर पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है मुकामी, उनको जो पुलिस ने हिरासत में लिया। असल पुलिस हुकाम का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान जो है इमरान खान की रिहाई और उनसे मुलाकात न किए जाने के खिलाफ, मुलाकात की इजाजत न दिए जाने के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान जो है जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो कारकुनान से पुलिस की जो है वो मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद जो है मुताबिक जो रहनुमा है उन्होंने अब खुद जो है पुलिस को जाके गिरफ्तारी दी है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि गिरफ्तार होने वाले रहनुमा और कारकुनान जो है उनको थाने मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि जेड जोन के एहसास अतराफ के जो इलाके हैं उनको जो है प्रेस क्लब जाने जो रास्ते उनको बंद किया गया था, लेकिन कुछ कारकुनान जो है वो प्रेस क्लब की जानिब पहुंचने में कामयाब हुए, जिनको बाद पुलिस ने यहाँ पर पहुंच के उनको मुंतसर करने की कोशिश की और इस दौरान जो कुछ रहनुमा जो है रजाकाराना गिरफ्तारी भी यहाँ पर पेश की है। जी सही, सालिक शाह आपने मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। बनू पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। हलाक दहशतगर्दों की लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि इलाके का अमन हर सूरत बहाल रखा जाएगा और इसलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हम खबर आपको दे रहे हैं कि बन्नू पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स आमद, यादगार शहादत पर हाजिरी दी, फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC अफसरान और जवानों से मुलाकात, हमले की जगह का तयन भी किया। फितना अल खारिज का हमला नाकाम बनाने पर FC जवानों की शुजाअत और जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं कि शौहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। FC जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया और 3 खुदकुश बमबारों को जहन्नुम वासिल किया। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान ने भारत के बयानिए को शिकस्त दे दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय थिंक टैंक पाकिस्तानियों के साथ मुबाहिसे से भाग गया। पाकिस्तानी तलिबा ने 2/3 अक्सरियत से इसमें कामयाबी हासिल की। तीनों तलिबा ने निहायत दलील के साथ पाकिस्तान का मुकदमा रखा। भारतीय तलिबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मौसर जवाब नहीं दे सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय बयानिया ठुस, भारत दलील की जंग हार गया। सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज की जानिब से पाक भारत मुबाहिसे का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। क्या भारत की पाकिस्तान पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी है या अवामी जज्बात भड़काने का सियासी नारा? मुबाहिसे का मौजू था। इस अहम सवाल पर दोनों ममालिक के ऑक्सफोर्ड में जेर तालीम तलबा ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज ने 2 साबिक सदूर अहमद नवाज और असरार काकड़ के हमरा की, जबकि भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस बुलाकर जैसाए दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देव रचन बैनर्जी पर मुश्तमिल पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के नए सिविलाइजेशन और मजहबी बयानी एहसास पैनल को ठोस दलाइल, कानून और आदाद-ओ-शुमार के साथ मौसर जवाब दिया। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मौसर जवाब न दे सके। मुबाहिसे के इख्तिताम पर डिबेट हॉल में हाजिर तलबा ने वोटिंग की। पाकिस्तानी टीम ने 106 वोट हासिल किए, जबकि भारतीय टीम सिर्फ 50 वोट ले सकी, जिससे वाज़ेह हुआ कि भारत ऑक्सफोर्ड यूनियन के आलमी फोरम पर हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलील की जंग ना जीत सका। मुबाहिसे से एक रोज कबल भारतीय आला सतह के मुकर्ररीन शिरकत से इनकार कर गए थे, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनियन को मुश्किल में डाल दिया था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तान का ऐसा मुबाहिसा कभी ऑक्सफोर्ड में नहीं हुआ। हिना रब्बानी खैर और जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात के मुकाबले में साबिक भारतीय आर्मी चीफ डॉक्टर मनोज और सुब्रमण्यम स्वामी ना पहुंचे। डिबेट में शिरकत न करने की पाकिस्तान को कोई वजह नहीं बताई। हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और रहेगा। जिक्र बात यह है कि मुबाहिसे के दौरान डिबेट हॉल में भारतीय तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके बावजूद पाकिस्तानी मौक़िफ़ को नुमाया बरतरी से कामयाबी मिली। कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तानी तलबा की इल्मी बरतरी का सबूत है, बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फिक्री मजबूती का इजहार भी है। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत और उनसे मुलाकात न कराने पर PTI का शदीद एहतजाज। इजलास में बानी से मुलाकात कराओ की नारेबाजी की गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक मनफी खबरों की तरदीद कर दी। कहा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा जारी है। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जब तक वफाकी वजीर बानी PTI से मुताल्लिक जवाब नहीं देंगे तो इजलास नहीं चलने देंगे, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से बात की है, उनसे मुलाकात करके मामले का हल निकालते हैं। इजलास के दौरान बानी PTI से मुलाकात न कराने पर पार्टी अरकान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें झूठ पर मबनी हैं। ये सब खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। बानी PTI बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक हैं। कार्रवाई के दौरान कोरम पूरा ना होने पर इजलास में निस्फ घंटे का वक्फा किया गया। सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की नकल पेश की गई और बिल को मुतल्लिका खजाना कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2025 भी मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मुश्तरका इजलास के सुपुर्द कर दिया गया। बाद अज़ां सेनेट इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन एहतजाज देखते हुए स्पीकर ने सेनेट और कौमी असम्बली की अपोजिशन क़यादत को मुलाकात के लिए बुला लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। अपोजिशन अरकान ने बानी चेयरमैन से मुलाकात का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात के हवाले से किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। कोरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर को इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी देने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी, मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे। अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक बार बार होता आ रहा है। आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए। बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। बाकी वज़ीर इत्तलात अताला तारड़ ये कहते हैं कि वज़ीर आला KP का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है और वो कभी पूरा नहीं होगा। KP हुकूमत आवाम की फलाह की बजाय धरने देने पर तवज्जो दे रही है। अगर वज़ीर आला जेल की दीवार के साथ खड़ा हो तो उसका सूबा कैसे तरक्की करेगा? वज़ीर आला ने सूबे का अमन अमान ठीक करने की तरफ भी तवज्जो नहीं दी है। जो सियासत जिस तरफ चल पड़ी है, मैं समझता हूँ कि इस सूबे में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए था हुकूमत को। वही हुकूमत जो है वो धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ारत आला का जो मनसब है ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे और ज़्यादा टाइम जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तामीर व तरक्की पर कौन तवज्जो देगा और सूबे की तामीर व तरक्की कैसे होगी? इंतहाई मैं समझता हूँ कि उनका रवैया काबिल मज़म्मत भी है, अफसोसनाक भी है। एक इल्लीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है। आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाज़त देता है इस मुलाकात की। कराची में मोबाइल फ़ोन शॉप्स पर वारदातें करने वाले गिरोह के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान की शनाख्त वहीद उर्फ ब्लेड और हिजरत उर्फ कमांडो के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 37 मोबाइल फ़ोन, असलहा और नकदी बरामद। मुल्ज़िमान मोबाइल फ़ोन शॉप्स पर असलहे के जोर पर वारदातें करते थे। मुल्ज़िमान ने चंद रोज़ पहले कायदाबाद में मोबाइल फ़ोन शॉप से 40 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लूटे और मुल्ज़िमान स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातों में भी मुलविस हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। कराची के तजारती मरकज सदर में शहर की पहली खुसूसी एम्बुलेंस लेन बना दी गई है, जिसका मकसद ट्रैफिक जैम के दौरान भी मरीजों को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाने में
सहूलत फ्राहम करना है। यहाँ खबर दे रहे हैं आपको कराची से, जिसके तजारती मरकज सदर में शहर की पहली खुसूसी एम्बुलेंस लेन बना दी गई है, जिसका मकसद ये है कि ट्रैफिक जैम के दौरान भी मरीजों को बरवक्त हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इलाक़ाई रवाबित के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटना बहुत ज़रूरी करार है। इसके अलावा ECO ममालिक में मुआशी तरक्की के हवाले से वसी मौक़े भी मौजूद हैं। बतौर रुकन मुल्क पाकिस्तान ECO के अहदाफ के लिए हमेशा पुरअज़्म रहा। इजलास ECO को मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट रवाबित को भी फ़रोग़ दे रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में ये कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर बरकरार नहीं, इसमें एक शर्त थी कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी ना हो। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान अफगान तालिबान सालसी की पेशकश के हवाले से कोई मालूमात नहीं है। दहशत गर्दी और दहशत गर्द अफगानिस्तान में आबाद हैं। अफगान सरजमीन से दहशत गर्द मुसलसल पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। अफगान शहरी भी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलविस हैं।